हेलो फ्रेंड्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी किसी इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो इस फॉर्मूले से पता चलती है। आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू में 100, वेयर MA इज मेंटल एज। जहाँ पे MA का मतलब होता है मेंटल एज, यानी किसी व्यक्ति की जो मेंटल एज है, उसकी जो दिमाग की एज है वो कितनी है। एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो गिनती में एज होती है, जैसे आप 15 साल के हो, 17 साल के हो, वो चीज़। इफ IQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। अब 12 साल के बच्चों का एक ग्रुप है, वहां पे जो IQ है उसकी रेंज दे रखी है कि वो 80 और 80 से ज़्यादा है, 140 और उससे कम है। फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। तो बताइए कि उन बच्चों का जो ग्रुप है उसकी मेंटल एज कितनी होगी। बस इतना सा आपको करना है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन की तरह है जो आपने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला। वहाँ पे आपने फ़ारेनहाइट सेल्सियस को चेंज किया था। यहाँ पे सिंपली आपको IQ दे रखा है, IQ की रेंज दे रखी है, इसे आपको MA में चेंज करना है, बस यही काम है। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है 12 ईयर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि IQ ये बराबर और बड़ा है 80 से, इस ग्रुप की जो बात चल रही है वहाँ पे, और ये छोटा है और बराबर है 140 के। अब सिंपली यहाँ पे जो IQ है ना, इसमें ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे और वहाँ से MA की वैल्यू निकल जाएगी, MA की रेंज पता चल जाएगी। जैसे यहाँ IQ की रेंज पता चल रही है ना 80 और 140 के बीच में, हमें MA की पता चल जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो इस IQ की जगह यहाँ फॉर्मूला ये पुट कर देंगे हम। फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, ये है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100, और ये इक्वल और ग्रेटर है 80 के, और ये लेस और इक्वल है 140 के। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 80 एज इट इज लेस देन इक्वल टू MA, मेंटल एज तो हमें निकालनी ही है, तो ये हम एज इट इज MA ही लिखेंगे, और नीचे CA की जगह हम CA की वैल्यू पुट कर लेंगे। जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 12 ईयर्स है, यहाँ पे 12 पुट कर लेंगे, और ये इंटू में 100 इज लेस देन इक्वल टू 140। अब यहाँ पे आप एक साथ तीन चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पे एक साथ में दो इनइक्वालिटीज एक ही साथ लिखी हुई हैं। इन्हें हम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह अलग अलग कर लेंगे और अलग अलग सॉल्व करके MA की रेंज पता चल जाएगी। तो अब इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। एक बार इस इनइक्वालिटी को अलग लिखेंगे, ये है 80 इज लेस देन इक्वल टू MA अपॉन में 12 इंटू में 100, और जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसे हम अलग लिख लेंगे, ये है MA अपॉन में 12 इंटू में 100 इज लेस देन इक्वल टू 140। अलग अलग सॉल्व करेंगे, रेंज पता चल जाएगी। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है MA की, तो सिर्फ MA को मेरे को यहाँ पे अकेला छोड़ लेना है। जैसे हम X निकालते थे ना पिछले क्वेश्चंस में, यहाँ हमें MA निकालनी है, तो वेरिएबल हमारा MA है, तो MA को अलग रख लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में छोड़ देंगे। इधर लिखा हुआ है 80। अब 80 के पास में यहाँ पे 100 तो आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में MA के पास में, और 12 यहाँ डिवाइड में है, तो 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये इनइक्वालिटी का निशान एज इट इज। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक 0 से एक 0 कट गया। मैं दूसरे को यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ डेसिमल में आंसर आएगा, तो ये जो 10 है ना मेरा डायरेक्ट डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। ऊपर में 12 8 96 होता है, ये हो गया 96/10 इज लेस देन इक्वल टू, ये MA है। इस 10 को मैंने जानबूझ के नहीं काटा था कि ये डायरेक्ट डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 9.6 आ गया, इज लेस देन इक्वल टू MA। तो MA की एक वैल्यू तो ये पता चल गई है कि जो मेंटल एज है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 9.6 ईयर्स होगी। दूसरी यहाँ से पता चल जाएगी।
अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हमें वैल्यू एम ए की निकालनी है। एम ए हमारा वेरिएबल है, लेफ्ट में रख लेंगे। लेस देन इक्वल टू 140 अपनी जगह पे है। एम ए के पास 12 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ भी मैं एक ज़ीरो को एक ज़ीरो से ही काटूंगा, क्योंकि 10 मेरा डायरेक्ट डिवाइड करने के काम आ जाएगा डेसिमल में। 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 168 आएगा, और नीचे में ये 10 और ये इनइक्वालिटी का निशान, ये एम ए। तो एम ए इज लेस देन इक्वल टू 168 और ये पॉइंट लग गया, तो 2 निकल गई। अब इनको एक साथ कर देते हैं। एम ए इज ग्रेटर देन किससे है, इज लेस देन किससे है। तो ग्रेटर देन में देखते हैं, यहाँ पे एम ए की तरफ मुंह खुला हुआ है 9.6, यहाँ पे 9.6 आएगा, क्योंकि इज इक्वल टू का निशान भी है तो निशान लगा दिया। लेस देन 168 है, यहाँ पॉइंट भी है 16.8, इज इक्वल टू का निशान भी है तो इज इक्वल टू का निशान भी लगा दिया। तो ये हमारी एम ए की रेंज निकल गई है। जो मेंटल एज है वो बराबर या उससे बड़ी होगी 9.6 से, वो बराबर या छोटी होगी 16.8 ईयर से। अब इसी चीज़ को आप लैंग्वेज में भी लिख देना, क्योंकि आपका वर्ड प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज में आप ज़रूर लिखना। हैंस मेंटल एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 9.6 एंड लेस देन और इक्वल टू 16.8 ईयर्स। क्वेश्चन खत्म।